हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। और कल मैंने वीडियो डाली थी कि 300 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में नीट 2022 काउंसलिंग में इंक्रीज हो चुकी हैं। और जैसे ही मैंने वीडियो डाली भाई साहब, उसके तुरंत बाद 400 सीट्स और इंक्रीज हो गई जो उस टाइम पे थी 97,293 सीट्स, जो कि बढ़ के हो गई थी 97,593। 300 इंक्रीज हुई थी और 400 और इंक्रीज हो गई थी, वो हो गई थी 593 से 993 सीट्स। लेकिन उसके बाद 150 और कम हो गई। तो ये क्या सारा माजरा रहा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आपके बैच के लिए खुशखबरी कि भैया आपका बैच 2022 बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, डेट आ चुकी है। और आपके बैच में क्या इस बार नए चेंजेस, जो हर बार एक नया कुछ ना कुछ लाई देते, तो इस बार क्या नया चेंज किया गया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो बहुत सारी काम की बातें होने वाली है और काफ़ी मज़ेदार बातें मैं आपको बताऊंगा, ताकि यार आप कॉलेज में जो जाने वाले हो तो आपको भी थोड़ा सा पता रहे कि भैया क्या आगे कांटे बिछे हैं या फूल बिछे हैं। तो बहुत सारी मज़ेदार बातें अपन करने वाले हैं। वीडियो छोटा सा ही रहेगा, तो मेक श्योर कि यार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यार सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर देना, ठीक है। सो बिना ज़्यादा बकवास बात किए हुए, बातों को बिना ज़्यादा घुमाए, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सीट्स का क्या माहौल रहा है, तो देखिए, सबसे पहले तो जो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि 97,993 सीट्स थी उस टाइम पे, फिर घट के 843 हो गई, तो 150 सीट्स उसमें घट गई। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 150 सीट्स घटी है वो प्राइवेट की सीट्स थी, ठीक है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर आपको, ठीक है, यू कैन फील बेट। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग एक और हाँ, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है कि महाराष्ट्र में जो एक कॉलेज है, तो उसने क्या महाराष्ट्र में कॉलेज है, ठीक है, एक सिंगल कॉलेज है जिसने क्या किया है, अपनी प्राइवेट सीट की फीस 40% घटा दी है। तो उसकी फीस थी 8.3 लैक्स, जो उसने 4.8 और 4.7 लैक्स के समथिंग कर दिया। अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स डाल दूंगा, क्योंकि 4 लैक्स में प्राइवेट सीट, ठीक है यार, एमबीबीएस की प्राइवेट सीट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, सो अपन बात कर रहे हैं कि आपको पहली बात तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो सीट्स घटी हैं वो प्राइवेट सीट्स है, ठीक है। और अभी करेंटली सीट्स कितनी है? 97,843, 97,843 सीट्स है, ठीक है। तो सीट्स बड़ी हैं और काफ़ी, ये अपने लिए ऑब्वियसली खुशखबरी की बात है कि काफ़ी ज़्यादा सीट्स इस बार बड़ी हैं, ठीक है। कंफर्मेशन मिल गया, काउंसलिंग से पहले मिल गया, तो ठीक है, दिमाग में अब आप अपना काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी खुशखबरी, जैसे ही आप दिवाली इस बार ख़त्म करोगे, दिवाली इस बार घर पे मनाओगे, तो आपकी नई जर्नी शुरू होने वाली है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों की। सो जिनको भी होने वाली है उन लोगों को मैं बधाई देता हूँ। और बाकी लोगों को मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना होइए, ठीक है। लाइफ हैज़ एवरी टाइम गुड फॉर यू, ठीक है। भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही चुन रखा है, तो परेशान आप बिल्कुल मत होइए। बस टाइम के साथ आप मेहनत करते जाइए, जैसे सिचुएशन उस हिसाब से रिएक्ट कीजिए, ठीक है। तो आपका 2022 बैच है, उसकी डेट आ चुकी है, 15 नवंबर से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग चलती रहेगी, ठीक है। हुई लास्ट ईयर एक स्टूडेंट आया था यहीं पे झालावाड़ में, और उसके फादर भी साथ में आए थे, तो उनसे बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि यहाँ पे इसको हम 1 महीने पढ़ा लें, फिर बाद में ऐसा ना हो कि इसको कॉलेज प्रमोट हो जाए। मुझे पता था उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसका होगा, मैंने उनको बोल भी दिया था कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। उसको आरएनटी उदयपुर मिल भी गया, बाद में मिल गया था। तो वो पूछ रहे थे कि 1 महीने यहाँ पे क्लास ले, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे तो 1 महीने की एब्सेंट उसकी लग जाएगी। तो ये अटेंडेंस का क्या सीन है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अटेंडेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। अगर आप एमबीबीएस में जाने वाले हो तो आपको बता दूं कि यार अपनी अटेंडेंस बिल्कुल मेंटेन करके चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीन रहता है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो फिर उनको मैंने बताया कि देखिए ऐसे नहीं होता। अब आप जाओगे तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ फर्स्ट ईयर में एंटर करोगे तो एक जो पहला आपका फर्स्ट मंथ होता है, तो फर्स्ट मंथ वो होता है कि जहाँ पे आपको एग्जैक्टली आपका कोर्स स्टार्ट नहीं होगा, आपकी एमबीबीएस की पढ़ाई स्टार्ट नहीं होगी, आपको बस एक फाउंडेशन कोर्स जिसको कहते हैं, ठीक है, आपको बताया जाएगा, आपको हॉस्पिटल में विजिट्स करवाई जाएंगी, आपको हॉस्पिटल दिखाया जाएगा कि ठीक है ये चीज़ें होती हैं, जो 19 बैच से स्टार्ट होता है। हमारे बैच में वो नहीं होता। कुछ बेसिक प्रोसीजर्स है, जैसे सीपीआर है, कार्डियो पल्मोनरी रिसेक्शन, इमरजेंसी केस में, ठीक है, वही जैसे चेस्ट में आप प्रेस करके किसी अगर हार्ट अटैक का केस है तो सडन
आपको कुछ प्रोसीजर्स सिखाए जाएंगे, ठीक है। जनरली आपको इंटरेक्ट करवाया जाएगा टीचर्स से, सीनियर्स से नहीं, सीनियर्स खुद करेंगे इंटरेक्ट ठीक है। वो कर लेंगे उनको ना अभी 2021 बैच है तो उनको काफ़ी ज़्यादा भी चल रही, आई नो। तो ये सब आपको पहले महीने में फर्स्ट मंथ में सिखाया जाएगा। उसके बाद आपका प्रॉपर कोर्स शुरू होगा। और शुरुआत की अटेंडेंस, ठीक है, ऐसे होती है कि अगर आप जैसे आपने कोई भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में ले लिया और आप, हाँ अंकल जी। और एक और चीज़ जिसके बारे में पहले ही मैं आपको बता दूं, देखिए सीनियर्स बहुत सारे हमसे इंटरेक्ट करेंगे। रैगिंग इज़ टोटली प्रोहिबिटेड, तो किसी को आपको रैगिंग करने भी ना दें, ठीक है। लेकिन मैं, ठीक है, आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप सारे सीनियर्स से जाके मिलें, ठीक है, और इंटरेक्ट हों, ठीक है। आप ताकि सबसे आप सबके नाम जान ले, आप सबको पहचानते हों, ठीक है, क्योंकि सीनियर्स आर दोज हु विल हेल्प इन योर, ठीक है, एग्जाम टाइम्स, जो भी आपके डिफिकल्ट टाइम्स होंगे हर चीज़ में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि रैगिंग इज़ प्रोहिबिटेड। तो कोई भी आपकी रैगिंग ले रहा है, आपको कोई भी मेंटली अगर परेशान कर रहा है कॉलेज में, तो उस चीज़ को आप डेफिनेटली किसी ना किसी को ज़रूर इन्फॉर्म करें, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कोचिंग लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट, कॉलेज लाइफ इज़ वेरी डिफरेंट। कोचिंग में मैं भी बहुत अलग था। कॉलेज में आके मुझे, अगर मैं कोचिंग में, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सही नहीं था, मैं ठीक है अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत सिंसियर स्टूडेंट था। बट कॉलेज कुछ और मांगता है। वहाँ पे आपको बस MCQ टिक करने हैं, आपको रैंक लानी है, वो आपका मोटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आपको आपकी नॉलेज तो गेन करनी ही है, साथ में उसको आपको प्रैक्टिकली, उसको रियल वर्ल्ड में एक पेशेंट के ऊपर, ठीक है, किसी का दर्द आपको कम करना है, किसी की जान बचानी है, तो उसको आपको लाना है, जिसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको मॉडिफाई होना पड़ेगा, आपको मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट मोमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो MBBS आप एंटर करने जा रहे हैं, बट मैं पहले ही बता रहा हूँ ईजी नहीं होने वाला है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार जर्नी होगी आपकी 5.5-6 साल की। बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप पहली मेंटली स्ट्रांग जितना रहेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस साल से कोर्स में क्या बदलाव किया गया है, ठीक है। तो हमारे एक्चुअली टाइम फ्रेम थोड़ा सा बदल दिया गया है, और आई थिंक इसकी वजह से जो जर्नी है आपकी वो थोड़ी लंबी भी रहेगी, ठीक है। हमारे टाइम पे क्या होता था, एक साल की 18 बैच की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल की होती है फर्स्ट ईयर, जो यहाँ पे भी 13 महीने की है आपके बैच में, ठीक है, जिसमें एनआर्ट फिजियो बायोकेम होती है। मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या होता है कि फार्मा, माइक्रो और पैथो रहती है, जो हमारे टाइम पे 1.5 साल की होती थी, क्योंकि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है, हमारे टाइम पे 4 सब्जेक्ट रहती थी। पैथो, माइक्रो, फार्मा प्लस फॉरेंसिक मेडिसिन भी हमें सेकेंड ईयर में ही पढ़ाई जाती थी। 19 बैच से उसको थर्ड ईयर में शिफ्ट कर दिया फॉरेंसिक मेडिसिन को, ठीक है। तो हमारी बेसिकली 1.5 साल की होती थी, ठीक है, लगभग 15 इनफैक्ट 16 महीने की होती थी, तो लगभग 1.5 साल हो जाता था। और हमारे टाइम पे क्या हुआ था, कोविड आ गया था, तो सेकेंड ईयर काफ़ी ज़्यादा खिंच गई थी, तो जिसकी वजह से हमारा बैच भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेकेंड ईयर 13 महीने की, वही एक साल की है। थर्ड ईयर यहाँ पे 10.5 महीने की कर दी गई है, तो आपके एग्जाम्स जल्दी हो जाएंगे। हमारे टाइम पे तो सिंपल था, ठीक है। फर्स्ट ईयर 1 साल की, सेकेंड ईयर 1.5 साल की, थर्ड ईयर 1 साल की, फोर्थ ईयर 1 साल की, तो टोटल 4.5 प्लस 1 महीने की इंटर्नशिप 5.5। अब हमारा कोविड की वजह से खिंच गया, तो लगभग ये 6 साल के समथिंग हो गया है, ठीक है। आपके टाइम पे थर्ड ईयर 1.5 महीने की, 10.5 महीने की, और जो फोर्थ ईयर है, जो फाइनल ईयर है, जिसमें आपको बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, वो आपको 17.5 महीने की कर दी गई है। अब एक जो मेजर चेंज आप देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा कि मैंने क्या बताया था, हमारे टाइम पे फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ाई जाती थी सेकेंड ईयर में, आपको वो पढ़ाई जाएगी थर्ड ईयर में। बट उसके साथ में आपको सिर्फ थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। हमको 3 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती थी, कौन सी, ENT, ऑप्थेल और PSM कम्युनिटी मेडिसिन। आपके टाइम पे आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़नी, कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है। अब ENT ऑप्थेल का क्या हुआ, जो हमको थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती थी वो कर दी गई है शिफ्ट फाइनल ईयर में। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत थी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे टाइम पे या फिर 19 बैच में, हमारे टाइम पे इनफैक्ट मुझे ठीक लगता है, क्योंकि सेकेंड ईयर में, ठीक है, आपको पैथो फार्मा रहती है, तो आपको बर्डन थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। फॉरेंसिक मेडिसिन को उन्होंने शिफ्ट कर दिया, वो मुझे ठीक लगता है। बट ENT ऑप्थेल छोटी छोटी सब्जेक्ट्स है, तो वो अगर PSM के साथ में थर्ड ईयर में रहती है, और थर्ड ईयर को अगर 1 साल से
1 साल 2 महीने का मान लो, वो कर दिया जाए तो प्रेशर नहीं पड़ता। अब इन्होंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया है ईएनटी और ऑप्थेल्मोलॉजी दोनों को फाइनल ईयर में। तो अब आपके पास फाइनल ईयर में इतना बर्डन रहेगा, डेफिनेटली टाइम भी आपको 17.5 महीने का दिया गया है, तो 1.5 साल का टाइम दिया गया है, बट बर्डन इतना रहेगा एग्जाम टाइम में कि आपको सर्जरी और मेडिसिन मेडिसिन अपने आप में एक सिलेबस है, तो आपको फाइनल ईयर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रीज़न इसका मैं समझ रहा हूँ कि इस चेंज का जो रीज़न है वो है नेक्स्ट, क्योंकि नीट पीजी हमारे टाइम पे अभी नेक्स्ट ईयर से लागू होने के चांसेस है, तो नेक्स्ट में ताकि बच्चा अच्छा compete कर पाए, तो इसीलिए फाइनल ईयर में ज़्यादा वेटेज दिया गया है, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को एक साथ रख दिया गया है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इंटर्नशिप 12 महीने की आपकी रहेगी। तो ये था आपका ओवरव्यू। ठीक है, अब काफ़ी सारी बातें आपके और कोई क्वेरीज हो, ठीक है, एमबीबीएस लाइफ को रिलेटेड, काउंसलिंग तो यार अपन पर्सनल अपन 1-to-1 करते ही रहेंगे, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो अभी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।